Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग है कल का यानी कि बृहस्पतिवार का। तो बिल्कुल ही अर्ली मॉर्निंग उठी हूँ। वैसे तो सुबह ही उठती हूँ बट आज के दिन मैं थोड़ी और भी ज़्यादा जल्दी उठी थी, जैसे कि मैं मंदिर जाने के लिए उठती हूँ। तो बस शिफ्टिंग डे है इसलिए सारा काम पूरा टाइम पे करना भी है। और 8:30-9 बजे सुबह के टाइम पे जो शिफ्टिंग वाली गाड़ी हमने बुक की है वो आने वाली थी, तो फिर सारा ही काम जल्दी जल्दी करना भी था। और समझ लीजिए कि इतनी इतनी मेहनत हो रही है इन दिनों कि एकदम कहते हैं ना कि कमर तोड़ मेहनत, तो वो हो रही है। सुबह से उठ गई थी, उठ के मैंने पानी पिया है गर्म करके। उसके बाद में वही सुबह की जो मेरी रूटीन रहती है क्लीनिंग एंड ऑल। तो अभी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा क्लीनिंग किया नहीं है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब शेड्यूल जो है वो बिज़ी चल रहा है और वीक में शायद 1-2 दिन में व्लॉग भी पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है। तो पॉसिबल जितना होता है आपसे मिलने चली जाती हूँ। और यहाँ सारा काम मैं क्लीनिंग कर चुकी हूँ, गीज़र वगैरह मैं ऑन करके, और यहाँ मैं बैठी हूँ चिंकी से बात कर रही हूँ क्योंकि चिंकी की थी थर्सडे मॉर्निंग की फ़्लाइट लखनऊ से। वो अपनी फ्रेंड की शादी में गया हुआ था तो वहीं से वो यहाँ आने वाला है और उसकी फ़्लाइट हो गई थी डिले कम से कम 2 घंटे के लिए। तो बस फिर शिफ्टिंग फिर अकेले मुझे ही करनी थी, तो समझ लीजिए कि सारा दिन लग गया शिफ्टिंग में ही। काम करते करते 5:05 से थोड़ा ऊपर ही हो रहा है। चिंकी भी आ रहा है आज ही, वही मैं अभी फ़ोन करके पूछ रही थी कि बैठ गया कि नहीं बैठ गया। 9 बजे के करीब जो वैन बुलाते हैं गाड़ी सामान के लिए, तो वो वाले भैया आ जाएंगे। तो पलंग जो है वो हाइड्रोलिक है, जो नट वोल्ट होता है वो खोलने वाला, तो वो वही खोलेंगे। बहुत विशेष कोई बहुत ज़्यादा मेरा सामान है नहीं, लाइक जिस पलंग पे हम लोग सोते हैं वो पलंग, और सूटकेस वगैरह जो उसके अंदर है कौन से ले जाने हैं वो देखेंगे। वॉशिंग मशीन है मेरी, माइक्रोवेव है, और हमारे अलमारियों में जितने कपड़े हैं वो तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि सूटकेस वगैरह में पैक करके ले जाओ। लाइक 2 सूटकेस में भी एक पर्सन के आ जाए, ऐसा भी नहीं है। कपड़े तो ज़्यादा हैं, तो फिर क्या करूँगी कि बड़ी बड़ी जो बेडशीट है उनमें फिर बांध के लेके जाऊँगी जैसे पॉसिबल होगा। फिर वहाँ जाके अपने निकाल के और अच्छी तरीके से वार्डरोब में जचा लेंगे। फिर किचन में ऊपर मेरे खूब सारे एकदम अच्छे वाले बर्तन हैं, बहुत सारे बर्तन हैं मेरे। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि वो जो बोरी होती है ना उसमें डाल डाल के ले जाऊँ। इस तरीके से अरेंज करके सामान ले जाना पड़ेगा। और अभी जिस रूम में बैठी हूँ तो ये वाला तो ये लोहे का पलंग है, ये वैसे मैंने लिया भी नहीं था, तो ये तो यहीं का ही है तो यहीं पे छोड़ दूँगी इसको। तो एक ही बेड ले जाना है मुझे। तब भी मुझे लग रहा है कि सामान कम है, मगर वो ले जाने में ठीक उतना सामान बढ़ ही जाएगा घर का। गीज़र ऑन कर दिया है, पानी भी शायद गर्म हो गया है, जा रही हूँ नहाने के लिए। और ट्राई यही रहेगा कि 9 बजे से पहले सारा ऑल टोटल खाना पीना मैं बना लूँ, फिर चाहे जो भी बनाऊँ। बस हमें जैसे शिफ्टिंग के लिए फिर वहाँ पर भी जाना है, और या पॉसिबल हुआ तो बना लूँगी खाना, नहीं पॉसिबल हुआ तो वही बाहर से मंगाएंगे। क्योंकि ऐसे टाइम पे इतना ज़्यादा खटनी हो रही है, इतनी मेहनत हो रही है ना कि हो नहीं पा रहा है ज़्यादा। चलिए शिफ्टिंग वगैरह में ये सब तो चलता ही है 2-3 दिन बाहर का ही खाना सही। सब सो रहे हैं अभी। इतने दिनों से आप समझ लो कि रोज़ का जाना रोज़ का आना, और काम वगैरह जो हुआ है तो वहाँ जैसे लकड़ी मिस्त्री काम कर रहे हैं, जो भी मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो इतना ज़्यादा बैठने बैठने की जगह रहती नहीं है। तो वो जो रंग की बाल्टी होती है ना कलर वाली,
उसी पे बैठे 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 एक कमर में और दर्द हो जाता है, और बैठना भी तो ज़्यादा नहीं मिलता है, काम इतना होता है ना वहाँ पे। अब तो चलिए पूरा ही फिनिशिंग हो गया। सो आज नहा के ये वाला गाउन मैंने पहना है, और ये देखिए बालों में फिर से आ गई है सफ़ेदी। तो हर थोड़े दिन का यही नाटक रहता है। अभी तो बिल्कुल समय नहीं है मुझे, बट हाँ पूरी ट्राई में हूँ कि गृह प्रवेश से पहले थोड़ा अपना भी लुक को मैं सही करूँ। कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं तो बालों में टचअप तो कर ही लूँ। और एक नेल्स का तो मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, जैसा आपको पता है, तो ट्राई में रहूँगी कि वो भी लगा लूँ, बट समय नहीं मिल पा रहा है एक घर की शिफ्टिंग करने में, और वहाँ पे जाके मतलब रहना स्टार्ट करना, बसना, तो बहुत मशक्क़त वाला काम है। और ये देखिए ये मैंने दुपट्टा निकाला था क्योंकि इस गाउन में मैरून कलर है, तो इसको एस्ट्रो ने फाड़ दिया है 2-3 जगह से। तो फिर मैंने अपने जो भी मेरे दुपट्टे रहते उन्हीं में से किसी एक को ले लेती हूँ पूजा करते टाइम। सो बस चलिए, आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जो उजाला होता है वो नहीं हुआ था, अंधेरा ही है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो खाना पीना सब कुछ मैंने बनाया है। सोच रही थी कि मेरे से नहीं हो पाएगा अकेले, और सब कुछ करके उसके बाद निकली हूँ शिफ्टिंग के लिए। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कर ली थी पूजा। आप सब ने ठीक कहा कमेंट सेक्शन में कि मेरी कुल देवी माँ का जो फ़ोटो है वो ऊपर नहीं है अभी इस टाइम पे। तो मेरे नए घर में और नए मंदिर में जो साइज़ उनका आएगा, बस उस हिसाब से मैं उस फ़ोटो को मढ़वा रही हूँ, सही करवा रही हूँ, क्योंकि भगवान का फ़ोटो कटिंग वगैरह करके नहीं करना चाहिए। तो बस कैसे मैंने उसको सही करवाया है वो तो मैं आपको जब यहाँ का मंदिर शो करूँगी तब ज़रूर से दिखा दूँगी। और यहाँ पूजा करने के बाद में सबसे पहले मैंने अप्लाई की है सनस्क्रीन। तो यहाँ चली गई थी मैं छत पे, और अब ज़्यादा दिन तो है नहीं जो मैं छत पे अपने पक्षी दोस्तों से मिलने जाती हूँ यहाँ पे। तो अब जब नए घर में आ जाऊँगी तब यहाँ मिला करूँगी। तो बस नीचे आके यहाँ सबसे पहले मैंने दूध चढ़ाया है और चाय बनाई है, और मेरा एस्ट्रो बाबू आ गया था वही हमेशा की तरह मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी से कम मिलना है, डस्टबिन में मुँह देना है। देखिए डस्टबिन के पास खड़ा है, ज़रा सी मेरी आँख जैसे चूकती है तो सीधा डस्टबिन में मुँह। तो बस खड़ा होकर यहाँ देख रहा था, मगर डस्टबिन में मुंह दे नहीं पाया है। और इसको खिला पिला के मैंने फिर यहाँ अपना नाश्ता लिया है मैंने। तो थोड़ी सी रात की सब्जी बची थी वो, और ये 2 रोटी मैंने ले ली थी। एक साइड में चाय चढ़ी हुई थी और एक साइड में मैंने दूध गर्म कर दिया था। तो बस यहाँ पे मैंने नाश्ता कर लिया था, और नाश्ता करने के बाद में मैंने बनाया रसे वाले आलू। सो दही मेरे पास में घर में ही मैंने जमा ली थी, जो जामन मैंने निकाल के रखा था, तो उससे फिर दूसरे दिन मैंने दही जमा ली थी, उसी से मैंने बनाया ये दही वाले आलू यानी कि रसा। तो चावल बनाया था, रसा और रोटी, फटाफट मैंने बनाया। और आपको पता है कितने बजे मेरा खाना बन के रेडी हो गया? कुछ आप समझ लो कि 8 भी ठीक से नहीं बज पाए होंगे, क्योंकि उठी भी मैं बहुत जल्दी थी। फिर मैंने क्या किया कि जो वैन वाला आएगा शिफ्टिंग के लिए, तो उससे पहले फिर मैंने कुछ सामान जैसे जो बांध के लेके जाना है वो मैं करने लग गई। मैंने और आंचल ने मिलके सब जैसे बांधा है, और बाकी तो उन लोगों ने आके भी सारा किया है हमारे साथ में। तो एक लेडी के कितने कपड़े होते हैं एक अलमारी में, एक मेल पर्सन का अगर आप देखो कंपेयर करो तो लेडी के ज़्यादा रहते हैं। तो वो सूटकेस में ले जाना पॉसिबल नहीं है, और किसी के भी कपड़े एक या 2 सूटकेस में पूरी अलमारी के कपड़े आ जाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो बस वो बांध के लेके गए हैं। तो फिर उसके बाद में खाना वाना बनाने के बाद मैंने फिर ये कुछ ये सब बांध बूंद के रखा है, तब तक वो भैया आ गए थे। और यहाँ पलंग शिफ्टिंग हो रही है। सो शिफ्टिंग हो गई थी स्टार्ट, और ये है शिफ्टिंग का डे नंबर 1, क्योंकि जहाँ आप सालों से रहते हैं वहाँ की शिफ्टिंग कभी भी एक दिन में तो हो नहीं सकती है। खैर मेरा कोई बहुत ज़्यादा सामान तो था नहीं, फिर भी मतलब ये पलंग मेरा इतना ज़्यादा भारी है, और हाइड्रोलिक खोलने में इन लोगों का हालत ख़राब हो गया भैया लोग का। तो 5 से 6 आदमी थे। उसके बाद सारा सामान ये बांधा है, और ये मैं अपने कपड़े निकाल रही हूँ। देखिए
अलमारी से। तो ये इस तरीके से चादर में बांध बांध के 2 चादर मैंने बांधी है अपने कपड़ों की, पर्सनल कपड़ों की, और एक चादर में मैंने बांधी सारी बेडशीट और बेड कवर, पिलो कवर, ये सब सारा सब कुछ। अभी आंचल के कपड़े रह गए हैं और चिंकी के कुछ कपड़े रह गए हैं। तो चिंकी को काफ़ी कुछ जैसे कपड़े निकालने हैं, तो मैं ज़रूरतमंदों को दे देती हूँ। सारे अच्छे कपड़े हैं तो जो होंगे वो लेकर आऊँगी। और आंचल शिफ्टिंग के 2 दिन पहले अपना सारा खुद ही लेकर के आएगी। तो 2 बड़े बड़े सूटकेस दूंगी, उसका तो वैसे भी नहीं होगा, उसमें बांध के ही लाना पड़ेगा। तो बस यहाँ हो गई थी शिफ्टिंग स्टार्ट नए घर के लिए। सो फिलहाल के लिए गाड़ी हो गई थी पूरी लोड, यानी कि ओवरलोड हो गई थी। बस इसको लेके मैं निकली हूँ कि भैया मैं आगे टोटो में हूँ और आप लोग आइए। तो बस उसके बाद मैं पहुँची हूँ अपने नए घर में। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।